गया प्रदेश को 6 प्रांतों में बांटा गया है और विपक्ष का आरोप है कि ये बसपा से लाए गए लोगों को कांग्रेस में लाया गया है, जबकि कांग्रेस के जो जमीन से जुड़े लोग थे उनको दरकिनार किया गया है। पार्टी का इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस कब बनी थी और बसपा कब बनी? कांग्रेस से बसपा, बसपा से कांग्रेस, कांग्रेस से भाजपा, भाजपा से कांग्रेस। ये सब खेल राजनीति का खेला जाता रहता है। विपक्ष का काम है वो अपनी बात कह रहा। हमारा कहना ये है कि हम सब भाई हैं, जिस दल में हैं हम सब मिल करके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। अभी निकाय चुनाव होने हैं, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है इसके लिए कितना तैयार है और आपकी क्या प्रयास है? चुनाव सामने है, कांग्रेस पूरी तैयारी में है और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेंगे, ये हमारी तैयारी है। प्रांतीय टीम में 2 ब्राह्मण चेहरे हैं, एक भूमिहार चेहरा है, 2 दलित चेहरे हैं। तो जो पुराना कांग्रेस का समीकरण था दलित, ब्राह्मण और भूमिहार का, क्या पुनः दोबारा फिर से वही लागू करना चाहती है पार्टी? ये तो भाजपा का मोटो है, सबको अलग अलग करके राज करो। कांग्रेस का तो एक भाईचारा बनाइए, हम सब मिलकर के भाई एक होकर के कांग्रेस को मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश में माना जाता था कि बहन कुमारी मायावती दलितों की मसीहा हैं, आप भी उसी पार्टी में रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ जो बसपा को छोड़कर आप कांग्रेस में आए हैं? देखिए, जब तक मान्यवर कांशीराम जी थे, मान्यवर कांशीराम जी के मिशन में हम शामिल हुए थे। मिशन ये था कि जिनके हक और अधिकार आज तक नहीं मिले हैं उन्हें इकट्ठा करके अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हक और अधिकार मांगेंगे। आज उल्टा हो गया है। जो मान्यवर कांशीराम जी का मिशन था उस मिशन को उल्टा करके देखने लगे, जिनके हाथ में बागडोर गई है। तो भला कौन उनके साथ रह जाएगा बताइए? जैसे घर में प्यार और मोहब्बत मिलती है उस घर में सारे लोग जाते आते हैं। जहाँ पर डंडा उठा के मारे जाते हैं तो क्या वो उनके घर में कोई जाएगा? विपक्ष का ये आरोप रहा है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हैं, नकुल जी हैं, आप हैं, आप सब लोग बीएसपी में एक बड़े संगठन के बड़े नेताओं के रूप में जाने जाते थे, इसीलिए क्या कांग्रेस ने आप पर दांव लगाया है? देखिए, आज जरूरत है देश को बचाने की, आज जरूरत है संविधान को बचाने की, आज जरूरत है लोकतंत्र को बचाने की। जिन जिन लोगों के अंदर भारत को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की आग है, वो किसी भी दल में हो वो कांग्रेस के साथ खड़ा हो। एक लगातार आरएसएस पर आरोप लगाते हैं कि आरएसएस इस देश का बंटवारा कर रही है पुराने भारत और नए भारत में, आपका क्या मानना है? अगर लोग कह रहे हैं तो कोई गलत थोड़ी कह रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। आरएसएस का काम ही यही है। पूरे विश्व में जितने मुस्लिम देश हैं सब में हिजाब के लिए लगातार आंदोलन हो रहे हैं। भारत में हिजाब की हिमायत की जा रही है, कहा जा रहा है कि हिजाब को लागू किया जाए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? विश्व की बात है, हमारा तो कोई स्टैंड स्पष्ट है, आप देख रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं में क्या हिजाब लागू होना चाहिए? क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए ये तो उनका मसला है, आरएसएस वालों का, हमारा थोड़ी है। हम तो भाईचारा बनाना चाहते हैं। नहीं, आपके अनुसार क्या हिजाब लागू होना चाहिए या नहीं? हमने क्या कहा, उनके हिसाब से लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे भी यह पता है कि इस देश को एक रखने के लिए हमें एक होना चाहिए। एक नया शब्द चला है, धार्मिक जिहाद, क्या कहना है आपका इस बारे में? हम भी धार्मिक हैं, सब धार्मिक हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सारे लोगों ने मिलकर के देश को बनाया है। सर्वधर्म संपन्न देश है ये, अलग अलग है नहीं, लेकिन अलग अलग आज धर्म के नाम पे किया जा रहा है। नगला बलू में एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, वहां आप गए थे, क्या लोगों की मदद की और क्या आश्वासन दिया? नगला बलू में जो हत्या हुई है, पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का वायदा है और जो भी सहयोग बन सकता था हम लोगों से करके आए। न्याय जब तक नहीं मिलता तब तक ये लड़ाई वापस लड़ेगी। क्या मांगे रखी हैं पीड़ित परिवार ने आपके सामने? पीड़ित परिवार ने कहा कि मृतक परिवार को 25-25 लाख रुपये मिले। हमने भी उसको दोहराया है कि शासन से हमारे डिमांड है, मांग है कि पीड़ित पक्ष को 25-25 लाख रुपए दे करके उनके दुख दर्द को थोड़ा हल्का किया जाए
और पूर्व मरीज के रूप में भर्ती है, उसका पूरा इलाज कराने में सहयोग करें। जिस दिन ये घटना हुई थी उसके अगले दिन सबके दाह संस्कार के समय स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद, पूर्व मंत्री वहाँ मौजूद थे और उनके सामने 7 मांगों को रखा गया, जिसमें एक सरकारी आवास, गांव तक पक्का मार्ग, शमशान भूमि, एक लाइसेंस और 25 लाख रुपए, घायल का मुफ्त इलाज, ये सारी चीज़ें मांगी गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि इस घटना में कुछ अन्य लोग भी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। आपके सामने ये मांगे रखी या नहीं? बिल्कुल आपकी बात सही है। घटना में जो लोग शामिल हैं, जो एक भेजा गया जेल, उससे पूछताछ करके, ये पुलिस का काम है पूछताछ करके ओरिजिनल मुलजिम जो घटना में शामिल थे उन्हें खोजा जाए। किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से उसमें शामिल न किया जाए, ये उनकी भी मांग है, हमारी भी मांग है। कांग्रेस भी यही कहती है कि जिसने अन्याय किया सज़ा उसे मिलनी चाहिए, किसी दूसरे को सज़ा मिले ये अच्छी बात नहीं। जहाँ तक सवाल सड़क का है, जहाँ तक सवाल उनके पक्के मकान का है, तो पक्के मकान उनके व्यक्तिगत यूज में आता है। सड़क सामूहिक है, ये सड़क सामूहिक है तो सरकार का नैतिक जिम्मेवारी बनती है, सरकार होती है। जितनी मांगे उन पीड़ित परिवार ने रखी है या गांव वालों ने रखी है, उनको पूरा करने में सरकार का क्या जा रहा है? करना चाहिए उन्हें। जरा मुद्दे से हटके हुई बात काट ले थोड़ा। जब ग्राम नगला बलू जनपद एटा में गए थे, जहां एक बहुत ही जघन्य हत्याकांड हुआ है, जिसमें पिता और पुत्री की मौत हो गई है और माता अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रही है। आज आप उस पीड़ित परिवार से मिलने गए थे, तो क्या सरकार उनकी क्या मदद कर रही है, उनकी क्या मांगे हैं, न्याय के लिए आपको कितना भरोसा है? देखिए, जिस प्रकार से घटना हुई है और उस घटना को मोड़ दिया गया, मैं कांग्रेस कमेटी की जो आया था, पैनल आया था, उसके साथ में हम आए थे। वहाँ जाकर ये मालूम हुआ कि जो FIR लिखाई गई, ज़बरदस्ती लिखा ली गई और केवल एक व्यक्ति को नामजद किया गया, बाकी लगभग 5 लोग उस घटना में थे। इसके बाद में आगे की कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। हालांकि हम लोगों ने जो कांग्रेस कमेटी जो आई थी, हम लोग इसकी सूचना अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी भेजेंगे और उसके बाद में ज़रूरत पड़ी तो विधानसभा से लेके और सड़क तक हम न्याय दिलाने के लिए, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए काम करने का काम करेंगे। घटना के पीछे मुख्य कारण क्या लगे आपको, आप वहाँ गए हैं? ये सब तो खैर विवेचना का विषय है, लेकिन जिस प्रकार से बताया तो ये मालूम हुआ कि घर परिवार वालों ने बताया कि आए और ज़बरदस्ती लड़की को उठाने का प्रयास किया। जब विरोध किया तो पिता की भी हत्या कर दी और माँ को भी जो है घायल कर दिया, और जो लड़की थी उसको भी जब नहीं गई तो ज़बरदस्ती की और उसके बाद में उसके साथ मारपीट करी, जिसमें मारपीट करके उसकी हत्या कर दी। परिवार ने अन्य क्या क्या मांगे रखी हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग चाहते हैं कि पूरा परिवार, पूरे प्रदेश का पाल परिवार चाहता है, खाली वो परिवार नहीं, पूरे प्रदेश का पाल परिवार चाहता है कि पीड़ित को न्याय मिले, दोषी जो भी हों उनको कड़ी सज़ा मिले और उसके लिए जो भी सहयोग हम लोगों को करना होगा करेंगे। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से प्रशासन और सरकार निष्क्रिय है, तो हम लोगों को जो है कुछ करना पड़ेगा। कांग्रेस के तरफ से या हम समाज के तरफ से कुछ न कुछ जो है धरना प्रदर्शन से लेके और तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी, तब लगता है कि तभी न्याय मिल पाने की उम्मीद लग रही है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, मैं तो यही कहूँगा, उस पूरे उत्तर प्रदेश के पाल समाज से भी कहना चाहूँगा कि इस पीड़ित परिवार की मदद करें और जहाँ पर जैसी इनकी ज़रूरत हो उस ज़रूरत के लिए खड़े रहें।